अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि आज यहाँ पे हम नेस्टेड फॉर लूप की मदद से स्टार का जो पैटर्न है वो स्क्वायर की शक्ल में डिस्प्ले करने जा रहे हैं कि किस तरह हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करते हुए एक स्क्वायर बनाएंगे स्टार का। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्रामिंग कोड लिखा है, आप लोग देखते जाए। मैं एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए और बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, हमारे पास है फॉर लूप। तो फॉर लूप में ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो ए की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, इसके बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे जिसको सिंपली हम कहते हैं कंडीशन। अब यहाँ पे ज़रा देखें 1 मतलब ए की वैल्यू कितनी थी 1 छोटा होता है हमारे पास कितने के 5 के। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या है ट्रू। अब कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़रा पॉइंट नोट कर ले कि ये जो लूप है इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। मतलब जब एक लूप के बॉडी के अंदर देखें, यहाँ पे हमारे पास पहले लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो पहले लूप के बॉडी के अंदर हमारे पास एक और फॉर लूप है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ वाला पोर्शन जो है इसको अगेन हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन के बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, इस पोर्शन को हम कहते हैं कंडीशन। तो कंडीशन में ज़रा देखें b लेस देन और इक्वल टू 5, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी है 1, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये वाला पोर्शन भी हमारे पास है ट्रू। इसके बाद रूल्स हमारे पास इस तरह है कि जब कंडीशन हमारे पास फॉर लूप में ट्रू होता है तो कंट्रोल जाता है बॉडी की जानिब। तो इस फॉर लूप की बॉडी यहाँ पे है, ये इसकी बॉडी है। तो अब कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास स्क्रीन पे आएगा क्या, स्टार। तो सपोज कर ले हमारे पास है कंसोल, तो यहाँ पे स्टार डिस्प्ले। इसके बाद कंट्रोल जब इससे कोलाइड करेगा तो ये बाउंस करेगा यहाँ पे इनर लूप के इंक्रीमेंट की जानिब। तो b++ का मतलब है कि b की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1, अब b++ की मदद से कितनी हो रही है 2। अगेन रूल्स हमारे पास इस तरह है कि कंट्रोल जाएगा कंडीशन की जानिब, मतलब इंक्रीमेंट के बाद जाता है कंडीशन की जानिब। अब कंडीशन को दोबारा चेक कर ले, b लेस देन और इक्वल टू 5, b में हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 2। देखिए पहले 1 थी, अब यहाँ पे हो गई 2। तो 2 लेस देन और इक्वल टू 5 अगेन ट्रू। तो ट्रू होने के बाद कंट्रोल जाएगा बॉडी की जानिब और बॉडी में हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस स्टेटमेंट की मदद से दोबारा हमारे पास स्टार डिस्प्ले होगा, कहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे। इसके बाद कंट्रोल यहाँ से टकराएगा, यहाँ पे जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। तो 3 लेस देन और इक्वल टू 5 अगेन ट्रू। यहाँ पे आएगी एक, ये स्टेटमेंट दोबारा रन होगा तो इसकी मदद से एक और स्टार बनेगा यहाँ पे इस तरह। फिर b++ की मदद से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4। तो 4 लेस देन और इक्वल टू 5 दोबारा स्टार, इस तरह एक और स्टार, मतलब 5 दफ़ा ये लूप चलेगा। 5 दफ़ा के बाद यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6। अब 6 लेस देन और इक्वल टू 5, तो अगेन हमारे पास कंडीशन क्या आ रहा है फॉल्स। तो फॉल्स होने के बाद ये बॉडी स्किप हो जाएगी, कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, मतलब इस लूप की बॉडी से बाहर जाएगा। तो जब बाहर जाएगा तो ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट अब जो है ये बेसिकली जो पहला लूप है इसके साथ है आउटर लूप। तो इसका सिंपल सा मतलब है एंड ऑफ लाइन, कि यहाँ पे हमारे पास लाइन क्या हो जाए, एंड हो जाए। तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा इस स्टेटमेंट की मदद से। अब कंट्रोल यहाँ से टकराएगा, तो जब यहाँ से टकराएगा तो वापस लूप की जानिब जाएगा, लेकिन कौन से वाले लूप की जानिब, आउटर लूप की जानिब यहाँ पे। तो आउटर लूप में जब कंट्रोल जाता है तो a++, सिंपल सा मतलब है कि a की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो जाए। तो पहली दफ़ा a की वैल्यू कितनी थी 1। अब इस कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद जब आउटर लूप का स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ, अब नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल आ रहा है तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, मतलब ये दूसरा इटरेशन है आउटर लूप का। तो 2 के बाद कंट्रोल यहाँ पे, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 5, अब ये ट्रू। अगेन जब ये ट्रू है तो कंट्रोल जाएगा बॉडी की जानिब। अब यहाँ पे ज़रा दोबारा देखें कि दोबारा हमारे पास इनर लूप स्टार्ट हो रहा है। तो इनर लूप में हमारे पास b की वैल्यू स्टार्ट हो रही है कहाँ से, 1 से। तो b की वैल्यू 1, अब कंट्रोल जाएगा यहाँ पे 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू। तो ट्रू, तो इसके बाद यहाँ पे, अब इसके बाद यहाँ पे स्टार डिस्प्ले होगा, मींस
कि इनर लूप दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो स्टार एग्जीक्यूशन के बाद ये यहाँ पे जाएगा, बी की वैल्यू कितनी से स्टार्ट हो गई, 1 से, अब इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, 2, तो अगेन 2 लेस देन आर इक्वल टू 5, तो ये वाला स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगा, मींस एक और स्टार। तो ये लूप अब कितनी दफ़ा चलेगा, अब अगेन ये चलेगा 1 से लेकर 5 तक, यानी 5 दफ़ा। तो 5 दफ़ा ये हमारे पास इस तरह स्टार डिस्प्ले करेगा। तो 5 दफ़ा एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा और इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास कर्सर आ जाएगा यहाँ पे। अगेन नोट कर ले कि ये जो पोर्शन है ये बेसिकली आउटर लूप का है, आउटर लूप का जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये जो बॉडी है या ये जो पोर्शन है ये इनर लूप का है। तो एक दफ़ा आउटर लूप के एग्जीक्यूशन के लिए इनर लूप कितनी दफ़ा चलेगा, फुल, यानी कंप्लीट चलेगा, जितना भी हो, यानी 1 से लेकर 5 तक, या फिर हमारे पास कोई और फिगर भी पॉसिबल है कि 1 से लेकर 10 तक एंड सो ऑन। तो ये आउटर लूप जब 2 दफ़ा चला तो इनर कंप्लीटली चला, इसकी मदद से हमारे पास स्टार डिस्प्ले हो रहा है इस तरह। अब आउटर लूप एक दफ़ा फिर चलेगा तो इसके लिए इनर लूप इस तरह स्टार डिस्प्ले करेगा। चौथी दफ़ा जब आउटर लूप चलेगा तो इनर लूप अगेन 5 दफ़ा, इसी तरह 5वीं दफ़ा जब आउटर लूप चलेगा तो इनर लूप इस तरह कंप्लीट काम करेगा। तो ये वाला प्रोग्राम जो है, अब जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास स्टार का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह बनेगा, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं कि स्टार इन स्क्वायर फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।